फैजान ने आखिरकार मनाहिल का पूरा अतीत आशिर के सामने खोल दिया। वो साफ साफ कहता है कि मनाहिल कभी उससे सच्चा प्यार करती थी, उनकी पसंद से शादी भी हुई थी, लेकिन रिश्ता बिगड़ने पर वह अचानक सब छोड़कर आशिर की जिंदगी में आ गई। यह सच सुनते ही आशिर बुरी तरह टूट जाता है। घर पहुंचकर वह मनाहिल का हाथ पकड़कर पूछता है कि उसने अब तक उससे क्या क्या छुपाया है। मनाहिल अपनी सफाई में कहती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन आशिर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि उसने उसकी जिंदगी कुछ छल से बर्बाद किया है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने मनाहिल की खातिर बतूल जैसी वफादार लड़की को छोड़ा था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। मनाहिल आंसुओं में टूटकर अपनी गलती मानती है, पर देर हो चुकी होती है। आशिर गुस्से और दुख में उसे मौके पर ही तलाक दे देता है। मनाहिल उसके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगती है, मगर आशिर ठंडे लहजे में कह देता है कि वकील तलाक के कागज लेकर आएगा। टूटी हुई मनाहिल जवाब ढूंढने फैजान के पास जाती है कि उसने उसकी जिंदगी उजाड़ने के लिए सच क्यों उजागर किया, लेकिन उससे पहले ही वहाँ काशान के जुर्म की गूंज फैल चुकी होती है। गुस्से में उसने अपने मामा का कत्ल कर दिया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और पूरा घर मातम में डूब जाता है। हादिया टूट चुकी होती है क्योंकि काशान पहले ही उसके अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बन चुका था। वह कहती है कि काशान जैसे दरिंदे को उसकी करतूतों की सख्त सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ फजला मैडम गहरे सदमे में है। एक तरफ उसका भाई जिसने उसके शौहर का कत्ल किया और दूसरी तरफ उसका बेटा जिसने उसके भाई की जान ले ली। वह रो रो कर कहती है कि उसकी जिंदगी एक ही पल में उजड़ गई है। हादिया उसे दिलासा देती है और समझाती है कि उसकी कोई गलती नहीं, मगर काशान को उसके गुनाहों की कीमत जरूर चुकानी होगी। फजला मैडम पछतावे में हादिया के पैरों में गिरकर माफी मांगती है कि काशान ने उसके साथ बहुत बुरा किया और वह उसे बचाने लायक नहीं था। हादिया उसे संभालते हुए कहती है कि वह उससे कोई शिकायत नहीं रखती, क्योंकि गुनहगार सिर्फ काशान है जो अपनी अंधी नफरत और गुस्से में हर रिश्ते को जला चुका है। फजला मैडम को पहली बार एहसास होता है कि उसकी बहू ही असल में हीरे जैसी लड़की है और उसका बेटा उस प्यार उस भरोसे के काबिल कभी था ही नहीं। अब वह ठान लेती है कि अगर काशान कभी ना सुधरा तो वो खुद कानून का दरवाजा खटखटाएगी। भूल की कहानी और भी सनसनीखेज मोड़ लेती दिखाई देगी। काशान की धमकियां मनाहिल के दिल में गहरी बेचैनी भर देती है। डर के मारे वह उससे कहती है कि वह हर बात मानने को तैयार है, बस उसके घर की शांति बरकरार रहे। काशान उसे लगातार दबाव में रखता है कि उसकी हर मांग पूरी होनी चाहिए, वरना वह एक झटके में आशिर की जिंदगी से उसे दूर करा सकता है। उधर बतूल के घर में भी नई खलबली मच जाती है जब उसका पिता उसे समझाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद ना तो उसने तलाक ली है और ना ही ससुराल लौट रही है, इसलिए अब उसे फैसला करना ही होगा। सरद बेगम भी आशिर को याद दिलाती रहती हैं कि बतूल ही इस घर की असली बहू है और मनाहिल में वो बात नहीं जो परिवार को संभाल सके। जब मनाहिल घर लौटती है तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आशिर उसके रवैये पर सवाल उठाता है, लेकिन मनाहिल उससे उलटे लहजे में जवाब देकर कमरे में चली जाती है, जिससे आशिर और भी परेशान हो जाता है। काशान की धमकियों से घबराकर मनाहिल आखिरकार उसे कॉल करती है और उसकी हर शर्त मान लेती है। बस इतना कहती है कि वह उसके और आशिर के रिश्ते में जहर न घोले। दूसरी ओर फजीला और हादिया अपनी टूटी हुई जिंदगी पर आंसू बहाती नजर आती हैं, क्योंकि काशान की हरकतों ने उन्हें बिखेर कर रख दिया है। हालात और भी खराब तब होते हैं जब हादिया का बाप खुलकर कह देता है कि जो एक बार घर छोड़ दे उसके लिए यह दरवाजा दोबारा नहीं खुलता। वहीं बतूल के माता पिता को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास सताता रहता है, जिन्हें लगता है कि उन्होंने साहिल और बतूल के साथ नाइंसाफी की। इतने सब के बीच बतूल खुद को संभालते हुए कहती है कि वह अपने शौहर के पास वापस चली जाएगी ताकि उसका परिवार और समाज उसे ताना न दे। उसकी माँ उसे हिम्मत देती है कि अब उसे आगे की जिंदगी मजबूती से जीनी होगी। इस तरह कहानी एक नए दौर में दाखिल होती है जहाँ हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगा।